बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं प्रोफेसर डॉक्टर जेसन फंक का एक लेक्चर है कि 4 तरीके जिससे आप अगर खाने खाएंगे तो शुगर खून में 50% कम आएगी। 7% लोग अमेरिका में मेटाबॉलिकली हेल्दी हैं और 93% अनहेल्दी हैं। उसकी वजह डॉक्टर साहब ये बता रहे हैं कि 200 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट डेली ले रहे हैं। ये बड़ी वजह ये है। उन्होंने ये 4 तरीके बताए हैं, आज मैं इसमें डिटेल में बताऊंगा। ये आप थोड़ी सी आर्डर चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह हर दवाई से बच जाएंगे। जो स्टार्च है, ग्लूकोज है, ये जब हम मुंह में चबाते हैं तो उसी टाइम हमारे मुंह में जो अमाइलेज है, जो लुआब आती है, उसके एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। उसके बाद मैदे का तेज़ाब जो है वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन को रोक देता है और फिर जब मैदे से निकलता है तो फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज करता है। यही डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि स्टार्चेस क्या है, ग्लूकोज चेन है, ये ग्लूकोज मालिक्यूल है। स्टार्च इसलिए हम कहते हैं रोटी चावल, ये सिर्फ ग्लूकोज मालिक्यूल है और कुछ नहीं है। 10 मिनट के अंदर अंदर शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये इनकी सारी थ्योरी है कि अगर आप खाने के साथ एसिड ले लें तो वो 60 से 80% जो अमाइलेज है वो एब्जॉर्ब करता है मुंह में। तो मैदे में अगर एसिडिटी ज़्यादा होगी और आपने सिरका लिया हुआ है या लेमन लिया हुआ है या अचार लिया हुआ है तो उसके बाद शुगर जो स्टार्च से एब्जॉर्ब नहीं होगी, अलग नहीं होगी, और जब वो बाकी 20-30% एब्जॉर्ब होगी वो जब मैदे से निकलेगी, जैसे कि पिछले लेक्चर में बताया था। तो हमारे मुंह में जो लुआब है वो 60 से 80% ग्लूकोज को हजम करता है। लेकिन जो ही आप उसको मैदे में जाता है लुआब तो वो मैदे की एसिडिटी इसको रोक देती है। वो फिर शुगर, मैदे से कोई चीज़ हजम नहीं होती, याद रखें। वो सिर्फ ग्राइंड करता है, एसिड मिक्स करता है, उसको पेडेबल करता है कि आगे जाके हजम हो। तो ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब। ये कहते हैं कि 3 एसिड फूड है। एक लैक्टिक एसिड है जो कि फर्मेंटेड फूड अचार वगैरह में होता है, सिट्रिक एसिड है जो कि लेमन नींबू जूस में होता है या ऑरेंज में, और एस्टिक एसिड है जो कि विनीगर है, सिरका है। ये तीनों में से तीनों खाने अगर आप अपने खाने के साथ खा लें 5-10 मिनट पहले तो आपके खून में 40-50% शुगर जो है वो खाने से हजम नहीं होगी, खून में नहीं आएगी। इसकी मिसाल है कि राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। सुशी जो एक जापानी है 59 है। वो कहते हैं जब इस चावल के साथ उन्होंने सिरका मिक्स किया तो वो उसका कम से कम 40-50% कम एब्जॉर्ब हुए। नीचे वाली लाइन है, वो ऊपर वाली जो थी बगैर सिरके की थी। ये इधर बता रहे हैं कि लेमन जूस के साथ सिरका मिक्स करके जब रोटी खाई गई, ब्रेड, तो उसमें भी 30 से 40% शुगर कम एब्जॉर्ब हुई, खून में शुगर कम आई। तो 4 तरीके क्या हैं कि आप अपने खाने के साथ सिरका या अचार मिक्स कर लें, 5-10 मिनट पहले खा लें, या अचार है तो खाने के साथ खा लें, और प्रोटीन पहले खाएं। ये भी एक लेक्चर 2:30 में डेढ़ ने बताया, इस पर बड़ी सर्च है, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। प्रोटीन पहले खाएं, गोश्त है पहले खा लें, उसके बाद आप जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे आप खाना चाह रहे हैं, कोई फ्रूट है, सब्जी वगैरह, वो बाद में खाएं। उससे भी 30-40% खून में कम आएगी शुगर। और तीसरा था कि नेट कार्ब कम से कम रखें। नेट कार्ब क्या है? टोटल कार्ब माइनस हो। कीटो डाइट में 20-25 ग्राम है, लो कार्ब में हम 50 ग्राम तक कहते हैं, तो वो कहते हैं 50 ग्राम से कम रखें, उसका भी बहुत फ़ायदा होगा। और तीसरा, खाने के 10-15 मिनट बाद आधा घंटा वॉक करें। ये 4 तरीके हैं जिससे आपके खून में कार्बोहाइड्रेट खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी। ये इनका लेक्चर है, सली से सुन लें। ये सारे रेफरेंसेस हैं कि सिरका अचार कोई नुकसान नहीं देता, फ़ायदेमंद है, शुगर के मरीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। खाने के साथ खाने की आदत डालें, आधा चम्मच 1 गिलास में 10 मिनट 15 मिनट पहले पी लें, या अचार खा लें, या लेमन पी लें पहले। ये सब चीज़ें शुगर में हज़म नहीं होने देंगी उसमें से। ये रेफरेंस है, ये आप सुन लें डिटेल में जाके। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।